नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कश्मीर के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। कश्मीर के हमने 2 क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। उसमें मैंने यहाँ से संबंधित जगहों के बारे में बताया है, श्रीनगर और वैली के बारे में बताया है कि ये वैली कहाँ है। इसके अलावा मैंने पहला जो क्लास था उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन सी हिमालय की श्रेणियां हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। और उसके आधार पर अब हम नदियां और उस पर बने हुए डैम्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, नदियों के बारे में मैंने बताया, एक इंडस रिवर है, झेलम। सबसे पहले इंडस रिवर हम पढ़ेंगे और उस पर बने हुए डैम्स के बारे में जानेंगे। फिर झेलम पढ़ेंगे, उस पर बने हुए डैम के बारे में जानेंगे। चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलज। इस तरह से कुल मिलाकर 6 नदियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और उनके पूरे कोर्स को हम दिखाते हुए कैसे जा रही घूम करके और कहां कहां से गुजरती हैं बहुत बारीकी के साथ उसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम इंडस रिवर के द्वारा। तो जब हम सिंधु नदी की बात करते हैं, इंडस रिवर की बात करते हैं, तो उसका उद्गम यानी जहां से वो निकलती है, मेट होती है, वो आपका तिब्बत के एरिया में होता है। ये यूपी है, आपको पहले बताया है मैंने, ये यूपी है और ये हिमाचल प्रदेश है। यूपी सॉरी, ये यूपी का ऊपरी हिस्सा पहले था, ये उत्तराखंड है, यूके है। ये उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा, यहां पर आपके 2 दर्रे हैं यानी 2 पासेस हैं, एक माना और एक नीति। माना और नीति, माना और नीति, माना नीति 2 दर्रे हैं। इन दर्रों को पार करके हम तिब्बत की ओर बढ़ सकते हैं। यहां पर एक झील पाई जाती है तिब्बत में, वह फेमस झील है। उसका वर्णन हमारे वेद पुराण और जो हिंदू एपिक्स हैं उनमें मिलता है। उसको बोलते हैं मानसरोवर। माना जाता है कि वहां पर हंस होते हैं, पर पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये एक मैथोलॉजी जरूर है कि वहां पर हंस होते हैं। तो ये मानसरोवर है। मानसरोवर ये चीन के एरिया में, तिब्बत में पाया जाता है और यहां से ही हमारी जो है ये रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर यहां से निकल करके सीधे ये जो इंडिया का ये निकला हुआ ये भाग है, ये कश्मीर का, यहां से एंटर करेगी और जास्कर रेंज यानी बृहद हिमालय, और ये मैंने आपको बताया था लद्दाख हिमालय है, और ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय और लद्दाख हिमालय के बीच से होते हुए लेह देखा था आपको, मैंने पढ़ाया, सभी सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बड़ा राचा पास बता दिया है। अब यहां से होते हुए ये नदी गुजरती है और लेह के दक्षिण से होते हुए आगे बढ़ती हुई करगिल के पास ऊपर पहुंचती है और करगिल के उत्तर से होते हुए बटालिक जो क्षेत्र है वहां पहुंच जाती है। अब यहां पर जब पहुंचेगी तो यहीं पर लेह से करीब करीब, लेह के बिल्कुल पास से गुजरती है, मैंने थोड़ा दूर बनाया लेकिन बिल्कुल लेह से सट करके निकलती है पास से। वहां से करीब 66 किलोमीटर दूर, लेह से करीब 66-70 किलोमीटर दूर यहां पर आपका एक जो है परियोजना है, डैम है। इसको बोलते हैं निम्बो बाजगो। निम्बो बाजगो, निम्बो बाजगो परियोजना है। अब देखिए इंडस रिवर चल पड़ी है मानसरोवर से, यह है कौन सा जगह है? मानसरोवर है, मानसरोवर। मानसरोवर से इंडस रिवर निकली है और ये लेह के दक्षिण से होते हुए निम्बो बाजगो परियोजना इसके ऊपर है। ये बटालिक होते हुए और ऊपर निकल जाती है यानी उत्तर की ओर निकलती जाती है और घूम करके ये ऐसे, अब यहां से जब ये आपको पता है कि ये जो इतना एरिया है, ये आपका बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो जो गिलगित बाल्टिस्तान का गिलगित वर्ड है, ये उसकी एक नदी के ऊपर ये आधारित है। और जब ये नदी इंडस रिवर यहां से घूम करके नीचे की तरफ आती है तो उसे रास्ते में ही एक गिलगित नाम की नदी, गिलगित रिवर, गिलगित नदी ऊपर से उसको आकर मिलती है दाहिनी तरफ से
यानी यहां पर इंपॉर्टेंट ये एक चीज याद रखिए, कौन सी नदी किस तरफ से आकर कहां मिलती है, यही महत्वपूर्ण है विशेष तौर पे। तो गिलगित नदी इसके दाहिने किनारे से होकर के आके इसको मिलती है, मिल करके ये जो ऐसे करके ये रिवर यहां पर पाकिस्तान की ओर चली जाती है। इसका बहाव ऐसे है, ये ऐसे आती है नदी, ऐसे होते हुए मानसरोवर से आई, लेह होते हुए, और उसके बाद गिलगित से घूम करके अपना ये बाहर पाकिस्तान की ओर निकल गई। तो और बाद में ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया इंडस रिवर के बारे में। ये कौन सी रिवर थी? इंडस, इंडस यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी पर एक डैम बताया मैंने, लिम्बो बाजगो। अब इसके बाद हमारा एक पूरा हो गया ये। अब हम दूसरा शुरू करेंगे, झेलम रिवर। झेलम रिवर की बात करते हैं तो झेलम रिवर ये आपका श्रीनगर के आसपास के एरिया से गुजरती हुई पाकिस्तान को जाती है। तो कैसे इसका कोर्स शुरू होता है उसके लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेखा है ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही मैंने बताया था आपको जोजिला पास है, जहां से द्रास और करगिल होते हुए, बटालिक होते हुए हम ले जा सकते हैं। श्रीनगर से निकले, सोनमर्ग गए, सोनमर्ग से होते हुए जोजिला पास किया, और उसके बाद द्रास गए, करगिल गए, बटालिक होते हुए लेह पहुंच गए। ठीक, अब यहां पर बताने ये जा रहा था कि देखिए यहां पर ये जो जोजिला पास है और ये बाउंड्री जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, यही पर बाबा बर्फानी है। बाबा अमरनाथ बाबा को आप लोग जानते हैं। अमरनाथ के दर्शन लोग करने जाते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ उस अमरनाथ के पास देखिए इधर पहलगाम है, पहलगाम से होते हुए अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं। ये बाउंड्री पर जोजिला पास के पहले है इनकी गुफा, जहां पर बाबा बर्फानी दर्शन होते हैं। तो ये पहलगाम जो है, पहलगाम के पास में ही एक जगह है, उसमें ये हमने बनाया, इसको कहते हैं शेषनाग लेक। शेषनाग झील। ये पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर, यानी जो बृहद हिमालय है उस पर ग्लेशियर्स जो होते हैं वहां पर बनी हुई शेषनाग लेक है। ग्लेशियर से पानी उसमें आता है। और उसके बाद पहलगाम, ये नदी फिर आगे अपना कोर्स शुरू करती है। ये पहलगाम आती है, पहलगाम से अनंतनाग आती है, अनंतनाग से घूम करके, और ये श्रीनगर में डल झील मैंने बताया था, डल लेक बताया था, डल लेक से होते हुए ये वुलर लेक में समाती है। यानी कि पहलगाम आई, अनंतनाग आई घूम करके, और फिर श्रीनगर के दक्षिण से होते हुए, और ये आपको ये वुलर लेक में मिल जाती है। और वुलर लेक को ये लगातार पानी देती रहती है, जिसकी वजह से वुलर लेक मीठे पानी की एक झील है। लेकिन श्रीनगर की डल लेक से अछूती है, उसके बगल से होकर नदी निकल जाती है, वहां से ये अपना कोर्स आगे बढ़ाती है और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ जाती है। मुजफ्फराबाद बिल्कुल बॉर्डर पर, आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, है तो इंडिया का ही पार्ट, हम मानते हैं ऐसा, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा हो गया है कि ये मुजफ्फराबाद का एरिया, ये पूरी पट्टी जो है पुंछ के पीछे की ये पूरी पट्टी जो है ये आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद से होते हुए, और ये बॉर्डर पकड़ते हुए, ये इंडिया का जो बॉर्डर है उसको पकड़ते हुए यहां तक आती है। आपको पहचान लीजिए जो कर्व है, यानी इस जगह तक आती है। यहां से आई मुजफ्फराबाद और यहां से ऐसे नीचे तक आ गई। अब यहां जब आई है तो यहां पर एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब एक जलाशय है, इसको बोलते हैं मंगला जलाशय। मंगला जलाशय, मंगला जलाशय पे डैम एक बना हुआ है, इस पर भी एक डैम बना हुआ है, इसको बोलते हैं मंगला डैम। और मंगला डैम से ये फिर बाहर कश्मीर, ये आपको बाहर पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। इस तरह से हमने आप दूसरी नदी बता दी। पहली आपने मानसरोवर से निकली सिंधु नदी, फिर वो उसने उस पर लिम्बो बाजगो डैम, और फिर वो लेके 60 किलोमीटर आसपास, उसके बाद घूम के आई गिलगित, उससे मिली। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायक नदियां बता देता हूं मैं अभी आपको। इंडस रिवर की सहायक नदियां बताना है, मैं बिल्कुल भूल गया उसको, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी बता देता हूं मैं आपको।
जब इंडस यहां पहुंचती है, इंडस जब पहुंचती है तो इसको यहां पर ये घूमती है, यहां से घूमती है, लेकिन उससे पहले ही एक नदी है श्योक नदी, जो कि ये इधर का एरिया भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये जो जगह है आप लोग उसको जानते हैं, सियाचिन। सियाचिन के पास से ही ये उसके नीचे से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं श्योक रिवर। श्योक रिवर ये घूमती हुई यहां से ऐसे इस लद्दाख रेंज के पीछे से होते हुए आगे बढ़ती है। जब ये लेह की तरफ, लेह के ऊपर यहां पहुंचती है तो वहीं से एक और नदी इससे मिलती है, उसका नाम है नुब्रा। तो श्योक निकली, श्योक रिवर निकली, श्योक, और उसमें मिली कौन सी नदी? नुब्रा। नुब्रा लेक, नुब्रा रिवर उससे मिल गई। नुब्रा रिवर आगे आते आते बटालिक के आगे ये आके यहां पे बटालिक से ऊपर कैलिस नाम की जगह है। कौन सी जगह है? कैलिस। कैलिस, कैलिस नाम की जगह पर आकर के नुब्रा और श्योक नदियां, जो नुब्रा मिली श्योक से, श्योक बन गई, और श्योक के रूप में, श्योक के रूप में, देखिए इंडस में जो नदियां मुख्य रूप से श्योक और नुब्रा है, ये श्योक के रूप में आकर के दाहिने किनारे से मिलती हैं। इसी तरह से गिलकी भी दाहिने किनारे से आकर निकलती है। हम पढ़ा रहे थे अभी, फिलहाल ये हो गया। तो आपने दो नदियां देखी, नुब्रा और श्योक नदियां, जो केलिस के पास मिलकर के और फिर गिलकी नदी मिली और फिर आके निकल गई। अब अगला हमने जो पढ़ना है वो रिवर है झेलम। झेलम आपको मैंने बताया शेषनाग झील से निकली और पहलगाम, अनंतनाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए, मुजफ्फराबाद होते हुए मंगला डैम से निकल गई। ये हो गई इसकी। अब तीसरी नदी ये भी हो गई हमारी। अब हमारी तीसरी नदी पढ़ेंगे हम, चिनाब। चिनाब नदी जब पढ़ेंगे तो चिनाब नदी, अब आगे देखिए, चिनाब हो चाहे रावी हो चाहे व्यास हो, अब अगली तीन नदियां जो होंगी इनका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में होगा। इंडस रिवर का कहां हुआ? तिब्बत में हुआ। झेलम का कहां हुआ? ये कश्मीर में ही हुई, ये तिब्बत में हुई। सिंधु नदी तिब्बत में निकली, शुरू हुई। झेलम नदी कश्मीर में शुरू हुई, जम्मू कश्मीर में। और अब चिनाब, रावी और व्यास तीनों नदियां जो है, ये नदियां आपकी निकलेगी कहां से? हिमाचल प्रदेश में। अब ये रोहतांग पास का एरिया है, इसके आगे से ये देखिए ऐसे निकलेगी, दो नदियों के रूप में निकलेंगी। कौन सी? अब हम बताने जा रहे हैं आपको, चिनाब नदी। चिनाब नदी मुख्य हिमालय से निकल रही है। एक चंद्रताल है, यहां पे एक चंद्रताल है, चंद्रताल। चंद्रताल पे दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्र और एक भागा। चंद्र और भागा नाम से दो नदियां निकलती हैं और वो रोहतांग पास के ऊपर से होते हुए, केलांग के पास से होते हुए, और ये देखिए इस तरह से केलांग होते हुए चंद्र और भागा नाम की दो नदियां चंद्रताल के आसपास से निकलती हैं। यहां लाहौल और स्पीति भी है। लाहौल और स्पीति के पास से, यानी रोहतांग के पास से निकली, केलांग होते हुए अब ये किश्तवाड़, यानी अब यहां से ये इन्होंने हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया। इस नदी ने ऐसे अपना कोर्स पूरा कर रही है, आगे जा रही है। अब ये किश्तवाड़ में घुसेगी। किश्तवाड़ में जैसे घुसेगी और वहां से मारेगी एक यू टर्न और डोडा पहुंचेगी। लेकिन अब यहां पर एक चीज मैं बताऊंगा कि जहां पर ये यू टर्न मार रही है, इसी जगह पर एक डैम है। इसी जगह पर एक डैम है, उसका नाम है दुलहस्ती। क्या नाम है इसका? नाम मैं लिख देता हूं, जैसे, हाँ, इसका नाम लिख दिया मैंने, ये है दुलहस्ती डैम। ये नहीं, यहां पे नहीं था भाई, मैं कहा, वहां मेरी नजर चली गई। हाँ, मैं ये जो डैम है इसका नाम है दुलहस्ती। दुलहस्ती, यानी चंद्र और भागा नाम से दो नदियां निकली केलांग से होते हुए और वो किश्तवाड़ में प्रवेश की, यानी कश्मीर में प्रवेश की। प्रवेश करते ही मुड़ गई और डोडा डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंची। डोडा डिस्ट्रिक्ट के बाद मैंने बताया था, डोडा और पटनी टॉप से आप बोलते हैं, बनिहाल जाते हैं, अनंतनाग जाते हैं, श्रीनगर पहुंच जाते हैं। तो ये भी शायद श्रीनगर ही जाना चाह रही हो। ये मुड़ती है
लेकिन जो ये पटनी टॉप के पास से और बनिहाल का रास्ता जाता है उसको ये क्रॉस कर जाती है, उधर नहीं जाती है। लेकिन जहां पर ये क्रॉस करती है वहां पर एक और डैम बनाती है, जहां पर ये क्रॉस कर रही वहां पर एक और डैम बनाती है, उसको बोलते हैं बगलिहार डैम। लिख लीजिए, ये है बगलिहार डैम, बगलिहार डैम, बगलिहार डैम बनाती है। उसके बाद फिर और आगे जाती है। अब देखिए मैंने बताया था आपको दो रास्ते हैं, पटनी टॉप से होते हुए बनियाल जाइए और अनंतनाग जाइए, श्रीनगर पहुंच जाइए, और दूसरा रास्ता मैंने बताया था उधमपुर, कटरा, राजौरी, शोपिया। तो अब ये दूसरे रास्ते को भी काटेगी, यानी जब आप कटरा से आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ती है रईसी, रईसी। अच्छा, ये जहां पे काट रही है पटनी टॉप को रामबन है, रामबन पे ये बगलिहार डैम पड़ जाएगा। रास्ते में पटनी टॉप पे जहां एक क्रॉस करती है नदी, जब पटनी टॉप से चलेंगे आपको तो आपको रास्ते में मिलेगी चिनाब नदी। चिनाब नदी जहां पर ये इस रास्ते को काटती है वो है रामबन। रामबन से आपका, रामबन पे आपका बगलिहार डैम है। उसके बाद आगे चलेगी तो यहां पर रामबन के आगे रईसी नाम का जगह है, रईसी नाम की जगह पर ये एक और डैम का निर्माण करेगी। उसके बाद ये यहां से आने के पहले ही मुड़, हल्का सा मुड़ेगी, यहां पर एक ऐसा डिजाइन बनाएगी, बता रहा हूं आपको, ये ऐसा ऐसा, और तब फिर ये कटरा के बाद ये आएगी नीचे और यहां से, सॉरी इधर तो नहीं जाएगी, ये आपका जम्मू के पहले से होते हुए ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक, ये जो यहां पर मुड़ रही है, यहीं पर ये एक और डैम बनाएगी जिसका नाम होगा सलाल, सलाल। तो आपने देखा कि चिनाब नदी का जो कोर्स है ये हमारा, देखिए ये जो आपकी थी झेलम थी, झेलम, ये जो थी ये थी इंडस। अब जो बता रहा हूं ये है चिनाब, चिनाब। तो जो चिनाब नदी ये गुजरी, इसने 3 डैम दिखाए मैंने आपको। किश्तवाड़ में आपने दुल्हस्ती दिखाया, किश्तवाड़ से आगे डोडा के आगे जब गई तो वहां रामबन नाम की जगह पर इसने बगलिहार डैम को बनाया। और उसके बाद तीसरा जो है ये सलाल डैम है, जब ये कटरा के आगे मुड़ती है और रईसी से नीचे उतरती है तो ये चिनाब, और फिर जम्मू के उत्तर से होकर के ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। थोड़ा सा हौच-पौच जरूर हो गया, लेकिन अगर आपने पहले लेसन्स पढ़े होंगे तो मैंने इसलिए मिटाया नहीं है क्योंकि खाली नदियों को पढ़ना वो आपके लिए बहुत कारगर नहीं है। अगर आप गहराई समझना चाहते हैं तो डीपली आपको हर जगह पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने किश्तवाड़ के पास से निकाला, डोडा के पास से निकाला, और ये जगह एज इट इज ही आ जाएंगी, आप इसको मैप में कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी चिनाब भी हो गई। फिर 2-3 नदियां बचती हैं, एक रावी, व्यास और सतलज नदियां। रावी नदी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी की बात करते हैं, उसका उद्गम कहां से होगा? ये कुल्लू और मनाली वाला रास्ता जो है, बस ये जहां पर ये अटल टनल मैंने बताया था है केलांग से पहले, इधर एक जगह है, पहाड़ चारों तरफ से है ऐसे करके, और बीच में चारों तरफ पहाड़ों के बीच में कटोरा सा बन गया है, उसको कहते हैं व्यास कुंड। क्या कहते हैं? व्यास कुंड, व्यास कुंड। अब ये जो आपकी नदी है ये व्यास कुंड से निकलेगी, व्यास कुंड से निकलेगी, और व्यास कुंड से निकल करके आगे आएगी ऐसे, और फिर ये जो बॉर्डर है, यानी हिमाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, उसी बॉर्डर से लगकर से चलेगी, नीचे आएगी, और जहां पर ये मोड़ है, इस जगह पर आकर के एक डैम बनाएगी, एक डैम बनाएगी, एक डैम ये बनाएगी। इस डैम का नाम ये देखिए, अब रावी नदी बता रहा हूं, यहां पर एक डैम बनाएगी वो चमेरा, चमेरा, चमेरा डैम। और ये बनाए कौन? रावी बना रही है, रावी बनाएगी चमेरा डैम।
व्यासकुंड से के पास से निकली, व्यासकुंड के पीछे से निकली, एक्चुअली व्यासकुंड से नहीं निकलती है, व्यासकुंड के पीछे से निकलती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा से होते हुए मुड़ने लगती है, तो वहां पे चमेरा डैम रावी बनाती है और चमेरा डैम के पीछे जो रिजर्वायर तैयार होता है उसको चमेरा रिजर्वायर कहते हैं। फिर ये आगे आती है और जहां पर ये पंजाब में इंटर करती है वहीं पर फिर एक डैम ये और बनाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा जलाशय तैयार करती है और जलाशय का नाम रखा जाता है आपका रंजीत सागर, सॉरी रंजीत सागर, रंजीत सागर, रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। और ये खुद जो डैम है इसको बोलते हैं थीन डैम। क्या बोलेंगे? थीन बांध। ये जो बांध है इसका नाम है थीन बांध। यानी रावी नदी, मैंने आपको दो बांध बताए, ये आपकी निकली व्यासकुंड से, व्यासकुंड से निकली है, ये देखिए व्यासकुंड से निकली है, व्यासकुंड से निकल करके, व्यासकुंड के पास से निकल करके और मुड़ते इसने चमेरा डैम बनाया और उसके बाद आगे बढ़ी और चमेरा रिजर्वायर बनाया। चमेरा डैम से आगे बढ़ी तो थीन बांध बनाया पंजाब से मिलते के पास आते ही, और उसके बाद उसका नाम, उसका जलाशय का नाम रंजीत सागर है। अब यहां से ये पंजाब की सीमा रेखा को पकड़ती हुई पंजाब की सीमा रेखा के साथ ही चलती है, पंजाब की सीमा रेखा के साथ ही चलती है और वहां से आगे जाती है। ठीक, फिर हम अगला रिवर बताएंगे। वो रिवर का नाम क्या होगा? रावी हो गया आपका। रावी में भी दो डैम बनाए, यानी मैं लिख दूं तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले इंडस रिवर हो गई इसने, यानी कि सिंधु नदी में कौन कौन से डैम थे? एक ही डैम है, निम्बो बाजगो, ये डैम दिखाया। दूसरा कौन सी रिवर थी? दूसरी रिवर थी झेलम पर कौन सा डैम बताया? मंगला। तीसरी कौन सी रिवर है? तीसरी है चिनाब पर 3 डैम बताए हैं। चिनाब पर 3 डैम कौन कौन से हैं? पहला डैम था दुलहस्ती, फिर बगलिहार और तीसरा सलाल। फिर जब हम और आगे बढ़े तो हमने रावी पढ़ना शुरू किया। रावी पर मैंने कौन कौन से डैम बताए? जब ये रावी नदी निकली कहां से है? ये निकली है व्यासकुंड से। इस पे पहला डैम जो बना है वो है चमेरा, और अगला डैम कौन सा है? वो है थीन डैम के बाद ये रिवर आ जाती है और अपने रास्ते निकल जाती है। फिर यहीं से अब अगला जो नदी हम बताएंगे वो कौन सी नदी बताएंगे? वो है व्यास नदी। जाहिर सी बात है व्यासकुंड से निकलेगी, लेकिन वो इधर से निकलती है व्यासकुंड से और मनाली के पास से होते हुए आपकी कुल्लू के पास से होते हुए कुल्लू तक आएगी, कुल्लू के आगे तक चली आएगी और फिर इसका एकदम शार्प टर्न ऐसे मारेगी और उसके बाद ये सीधे नीचे की तरफ से होते हुए ऐसे सीधे ये यहां पर पंजाब पहुंच जाएगी। कौन सी रिवर है ये? व्यास रिवर। अब मैंने ये बताया था आपको कौन सी रिवर? रावी। अब दूसरी जो रिवर बता रहा हूं, दूसरी नदी जो बता रहा हूं ये है आपकी व्यास नदी आती है, कुल्लू तक आएगी, व्यासकुंड से निकलेगी, कुल्लू तक आएगी, कुल्लू से मुड़ेगी, मुड़ करके आपकी आ जाएगी पंजाब में प्रवेश करेगी। जहां पर ये पंजाब में प्रवेश करेगी वहीं पर एक डैम बनाएगी। लेकिन इसका रिजर्वायर कैसा होगा? देखिए
इसका रिजर्वायर बड़ा बढ़िया डिजाइन का है, कुछ इस तरह का रिजर्वायर इसका है, ऐसा इस डैम का रिजर्वायर कुछ इस डिजाइन का है। और फिर वो ये यहाँ पे एक डैम बना रही है, सॉरी इससे नहीं बनाता हूं मैं, इससे बनाता हूं, इससे, हाँ यहाँ पर एक डैम बना रही है। उस डैम का नाम है पोंग डैम, पोंग डैम। तो यानी कि अभी तक जो है आपने देखा कि अब ये नदी है व्यास नदी, व्यास नदी। और व्यास नदी कौन सा डैम बना रही है, जैसे ही वो यहां पंजाब में प्रवेश करेगी वैसे ही वो एक पोंग डैम बनाएगी, पोंग डैम बना रही है। उसके बाद फिर ये आगे चली आती है, ये नीचे आएगी रिवर, और उसके बाद यहां आकर के वो सतलज नदी से मिल जाएगी। सतलज नदी इधर से आ रही है, अभी दिखाऊंगा सतलज नदी का आते हुए। सतलज नदी से जहां पर वो मिलेगी उधर से सतलज नदी आएगी अभी यहीं से, और इधर को आएगी, सतलज नदी आ रही है उससे। ये जो है ये जो आपकी व्यास नदी है, व्यास नदी पोंग डैम को पार करके आई और पंजाब के अंदर उसे एक डैम फिर मिला, उसको बोलेंगे हरिके डैम। अब हरिके डैम का महत्व तो क्या है, हरिके डैम का महत्व तो यह है कि जो राजस्थान में एक नदी है राजस्थान में नहर है इंदिरा नहर, जो बहुत अपने आप में महान नहर कही जाएगी, बहुत पहले बनी, उस नहर को इसी हरिके डैम से, सतलज नदी से निकाला गया। उसके बाद फिर यह हरिके डैम से आगे आके बाहर निकल जाती है। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि अब व्यास, पोंग के अलावा हरिके डैम एक्चुअली सतलज के साथ मिल करके बना हुआ है। अब सतलज रिवर बता दूं आपको मैं, तो जहां से मानसरोवर ये था, मानसरोवर के बगल में एक और सरोवर है जिसको आपको राकस ताल कहते हैं। ये देखिए, ये है राकस ताल। क्या है, राकस ताल, राकस ताल है। राकस ताल से ये रिवर निकलेगी, ये राकस ताल हो गया, इसको हम कलर कर देते हैं। राकस ताल से अब की बार ये रिवर निकलेगी, राकस ताल से रिवर निकलेगी और उसके बाद उत्तराखंड के ऊपर से होते हुए ये इसमें प्रवेश करेगी। यहां से होकर के जैसे ही ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश कर रही होगी, यहां पर फिर एक डैम बना देगी, यहां पर एक डैम बना देगी। उस डैम के पीछे भी एक सरोवर होगा, उस सरोवर का नाम क्या होगा बता देता हूं मैं। ये जो बनेगा ये होगा गोविंदसर जलाशय होगा, इसको बनाया नहीं मैंने। हाँ, ये गोविंदसर जलाशय होगा। और ये जो डैम होगा ये बहुत पुराना डैम है, इसको बोलते हैं भाखड़ा डैम, भाखड़ा नागल डैम बनेगा। और उसके बाद नदी अपना कोर्स पूरा करते हुए हरिके डैम आएगी और उसके बाद ये भी बाहर निकल जाएगी। इसमें एक डैम का नाम मैंने आपको नहीं बताया, उस डैम का नाम भी आप जान लीजिए। ये जो आपका ये जो डैम था, पोंग डैम वाला डैम था, जलाशय था, इसका नाम है राणा सागर, महाराणा सागर। तो अब मैं बता दूं इसको, थोड़ा सा सतलज का भी लिख दूं। सतलज नदी पे कौन कौन सा डैम है? सतलज नदी पे एक डैम बताया मैंने आपको, कौन सा? भाखड़ा नागल, और एक जो है इसके साथ हरिके मिक्स है, हरिके और भाखड़ा नागल। तो इस तरह से नदियां हैं, इनको आप डीपली पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 एक बार जब देखेंगे तो कायदे से आपको समझ में आएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा कि इन नदियों पर है और नदियों का कोर्स कैसे कैसे मूव करता है और कैसे कैसे जाते हैं, उसको आप याद करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।